भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। की विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी हो जाए सबे जो। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जपो ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहार जैसे किसी गुलशन में। पतझड़ और बहार जैसे किसी गुलशन में।
शिवधारा वाले साहेब की जय। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, बाबा शिवदत्त साहेब की जय हो। वही दाना फलता है जो खाक में मिलता है। वही दाना फलता है जो खाक में मिलता है। सहे पथक जो कांटा वो मंजिल को पाता है। सहे पथक जो कांटा वो ही मंजिल पाता है। भट्टी में पड़कर सोने का भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जय हो। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। आइए यही संदेश हम अपने मन को दें, मन तक ये आवाज पहुंचे। कौन सी? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। गाइए। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। बहुत आवश्यक संदेश है, छोटों के लिए भी बड़ों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी नारियों के लिए भी। और थोड़ा आगे बढ़ें, संसारियों के लिए भी, कहीं तो भी जो सिद्ध पुरुष नहीं हुए हैं अभी साधु अवस्था तक हैं उनके लिए भी। हर किसी को लगता है मैंने मेहनत बहुत करी है, परिश्रम बहुत करा है, मैंने सहा बहुत है, मैंने बलिदान बहुत दिया है, लेकिन उतना रिटर्न मुझे मिला नहीं, फल उतना मुझे मिला नहीं। और बहुत लोग तो शिकायतें यहां तक भी करते हैं। कुछ लोग पहले कहते हैं मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं, मैंने जिन जिन के साथ अच्छा किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। फिर कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, जिनको मैंने दूध पिलाया उन्होंने ही सांप बनकर मुझे
डसा भी है। फिर कुछ लोग तो आगे बढ़ते जाते हैं, निराशा में नास्तिकता की ओर बढ़ते जाते हैं। मैंने इतना किया है, पाठ पूजा व्रत नियम धर्म कर्म, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। फिर कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, भगवान है भी सही क्या, सुनता भी है क्या। फिर कुछ लोग क्या सोचते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैंने भगवान की पता नहीं क्या चोरी करी है। तो हम सब के लिए यही संदेश है। संदेश केवल कानों के लिए नहीं, सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करता है। आजकल बहुत सी जगहों पर देखा जा रहा है, सत्संग को मनोरंजन बनाते जा रहे हैं, मनोमंथन के लिए है। आप सोचो, वक्ता में ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसे उदाहरण दे, ऐसी वाणियां बोले कि सोचने पर हमारा मन मजबूर हो जाए और करने पर भी मजबूर हो जाए, और सहजता से वो हमारे आचरण में आ जाएं जो हम वचन सुन रहे हैं। ये दायित्व कहीं तो भी वक्ता का भी बनता है। तो आइए गुनगुनाएं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। गाइए। अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। इस बिंदु को अलग अलग दृष्टिकोण से लेते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। किसी भी चीज को, जैसे कभी किसी का फोटो आजकल सेल्फी निकालते हैं, बहुत से बच्चों को सेल्फी निकालना नहीं आते, नीचे से निकालते हो, ऐसे लगता है सामने वाला आसमान तक है। जैसे बहुत लोग घूमने जाते ताजमहल में, ऐसे करते हाथ करते ताजमहल जैसे हाथ के नीचे है। या बहुत से लोग चित्तौड़गढ़ जाते, माई मीरा की किले में जाते तो ऐसे लगता है वो मीनार उनके नीचे है। फिर कभी कुछ लोग सामने से लेते हैं, फिर नजदीक से लेते हैं, ऐसा लगता है चेहरा इतना मोटा है। उसी चेहरे को बहुत लोग दूर से लेते हैं, लगता है पतला है। कुछ लोग फिर ऊपर से लेते हैं तो वो छोटा लगने लगता है। आदमी वही, चीज वही, लेकिन अलग दृष्टिकोण से, अलग एक एंगल से देखा गया तो अलग अलग आभास होता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। लाइफ इज ट्रेजेडी फॉर दोज हु थिंक इट। उनके लिए एक मजाक है जो ऐसा सोचते हैं, हंसी बो, खेली बो, धरी बो, ध्यान क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कुछ लोग सदैव अंत तक बुद्धि के साथ साथ वो बचपना बनाए रखते हैं, मजाक करना, घर में हंसते रहना, हंसाते रहना, किसी भी बड़े से बड़ी घटना समस्या को छोटा ही मान लेना, और रात गई ऐसी उनकी धारणा रहती। हर चीज को इतना बोझे के रूप में क्यों ले। कुछ लोग ऐसे रहते हैं। कुछ लोग छोटी आयु में भी बड़े बड़े हो जाते हैं, सर भारी। कश्मीर का क्या होगा, इस बार इलेक्शन का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, अरे तेरा लेना देना क्या। सिंधी में चो तुझो केड़ो अटो गार थे तो भाई इडो मथे में सूर विझी वेठो आ। तो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से किसी को देखते वही चीज अलग लगती है। जैसे एक मान्यता है, मैंने पिछले साल भी सत्संग में कई बार कही थी, इस बार भी मैंने कही है और कहूंगा। अभी बाकी 10-11 दिन हैं। कोई भी काम करो, सफल हो जाओ तो समझना सफलता, अगर नहीं सफल हुए तो सीखना। असफल शब्द नहीं कहो, मैं सीख गया ये काम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ये काम सिद्ध नहीं होता। अगर असफलता शब्द हमारे मन में आ गया तो निराशा आएगी, फिर नास्तिकता आएगी, भगवान है ही नहीं, हमने तो इतना करा, भगवान पता नहीं क्यों हर काम में बाधा डालता है। फिर किसी ज्योतिषी को बताया, वो कहेगा अमुक तुम्हारा ग्रह खराब चल रहा है। तो
तुम्हारे पीछे शनि लगी हुई है, शनि की दशा खराब चल रही है, 7.5 ही लगी हुई है। अभी 7.5 साल तो तेरे कुछ होने वाला नहीं, कोई कहता है 2.5 साल तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तेरे पीछे राहु पड़ा हुआ है, केतु पड़ा हुआ है, पता नहीं कुछ भी बोलते हैं। तेरा चंद्रमा ठीक नहीं है, तेरा गुरु ठीक नहीं है, तेरा बुध ठीक नहीं है। अभी ऐसे करो वैसे करो। बहुत समय पहले एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मुझे किसी ने बताया कि तेरा गुरु ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा फिर? वो बोल रहा है 40 किलो चने की दाल मुझे दे के जाओ, मैं पूजा करूंगा। वो मुझसे पूछता है कि क्या मेरा फिर गिरह ठीक हो जाएगा? मैंने कहा तेरा गिरह ठीक हो ना हो, उसका तो हो जाएगा। 40 किलो उसको तो चने की दाल मिल गई, अभी उसके 6 महीने अच्छे निकल जाएंगे घर के। तो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो अलग अलग धारणाएं बनती है, क्योंकि हर कोई सजेशन सलाह अलग अलग देता है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आज पहला मैं गहरा विषय लूंगा, क्योंकि आज सत्संग थोड़ा कम करेंगे। यहाँ मेडिकल कैंप्स भी हैं और मुझे पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर भी जल्दी जाना है, वहां भी एक कार्यक्रम है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जो विभाजन हुआ था, जो विस्थापित हमारे भाई हुए थे, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, उनको जो याचनाएं सहनी पड़ी थी, उसके लिए भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिन नाम दिया है 14 अगस्त को हर साल, और 2 साल पहले ये घोषणा करी है। तो उस उपलक्ष्य में आज पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर में कार्यक्रम रखा है। तो पहला बिंदु लेते हैं इसको। कौन से बिंदु को? पहले थोड़ा गाइए, जैसे मन सुने, तैयार हो सुनने के लिए, समझने के लिए। कौन सा बिंदु? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। गाइए। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। अभी एक ही लाइन में बिंदु 2 हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। दूसरा, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। डर है, आज के युग में बड़ा डर है। कहीं ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, ऐसा न हुआ तो मेरा क्या होगा। बच्चों ने आगे चल के विवाह के बाद अगर मुंह मोड़ लिया तो मेरा क्या होगा। मेरा पैसा खत्म हो गया, कम हो गया तो मेरा क्या होगा। प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो मेरा क्या होगा। अगर मित्रों ने मुझसे नाता तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। स्वास्थ्य बिगड़ गई तो मेरा क्या होगा। ये जो मेरा क्या होगा जो शब्द है ना, ये बहुत अंदर में दुख देता है। निराशा, नास्तिकता, नींद तक लोगों की खत्म हो जाती है। तो पहला हम लोग एक दृष्टिकोण समझ रहे हैं। हमारे मन की आदत पड़ी हुई है कंफर्ट जोन की। सब बना पड़ा हमें केवल वैसे हर कोई थाली में रोटी परोस के दे, हो सकता है कोई निवाला भी हमारे गिलास भी हमारे मुंह में डाले। इतना कंफर्ट जोन पर हम लोग आधारित हो गए हैं। सब बना बनाया चाहिए। असां के तो पंहिंजे बिस्तरे को सवाइ मज़ो ही नहीं ईंदो आहे। छो? हमें तो अपने घर के सिवा बाहर मजा ही नहीं आता। हमें रोटी अपने घर की चाहिए। चाय नहीं मिलती तो चक्कर आते हैं, ऐसे ऐसे सर घूमता है। मुझे गाड़ी तो लगेगी ही, मोबाइल के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता। पैसे तो इतने मुझे चाहिए ही चाहिए। रोटी समय पर ही मुझे लगेगी। भले कहीं भी जाएं, किसी शादी में, रिलेटिव्स की शादी में जाएंगे, मुझे समय पर रोटी लगेगी। सामने वाले को त्रास देते हैं, टेंशन देते हैं। अरे सामने वाले के घर में कोई कार्य है, यहां तक कि कोई गुजर जाता है, आप दूसरों को टेंशन दे रहे हो। आधा घंटा रोटी देरी से खाई तो कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा भी आजकल पैदल कोई नहीं चलता। बच्चों को कहो अरे दही तो लेके आओ, बोले पहले गाड़ी दो। अरे टमाटर लेके आओ, पहले गाड़ी दो। अरे थोड़े नमक लेके आओ, शक्कर लेके आओ किराने की दुकान से, पहले गाड़ी दो। अरे ये भी कोई बात है। इतना कंफर्ट बनाते जा रहे हैं हम लोग जीवन को। बाहर से ऐसे लगता है हम मजबूत हुए हैं,
हमारी रिलेशंस पहुंच दूर दूर तक है, रिश्ते हमने पता नहीं किस किस के साथ बना लिए हैं, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अंदर में एक डर है। क्यों? डिपेंडेंट हो गए हैं। इसलिए कहते हैं जितना सामान कम होगा उतना जीवन आसान होगा। उपाय जितना हो सके कम चीजों पर आधारित जीवन को बनाओ। कल मैंने फेसबुक पता नहीं क्यों खोला था, एक रील सामने आया था। एक किसी गांव में एक छोटी सी बच्ची है, 3 साल की होगी, हाथ में रोटी का टुकड़ा है, कटोरे में पानी है, भिगो के खा रही है। बहुत पीड़ा हो रही थी मन को। चलो इस बिंदु को भी अलग दृष्टि से देखते हैं। काम हम ज्यादा करते हैं या हमारे घर के मजदूर, बाइयां ज्यादा करती है या दुकान के मजदूर ज्यादा करते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाओ। मजदूर। पौष्टिक पदार्थ जैसे ड्राई फ्रूट आदि या फ्रूट हम ज्यादा खाते हैं या वो लोग ज्यादा खाते हैं? जल्दी 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 बोलते जाओ। थक फिर हम जल्दी जाते हैं या वो जल्दी थक जाते हैं? कमजोर हम ज्यादा हैं या वो ज्यादा हैं? ये क्या है? कुछ तो है ना, ये समझने का बिंदु तो वैसे है। हमने इतना आधारित कर दिया है। मुझे बहुत लोग टूथब्रश करते ना, नल खोल देते हैं। अरे क्यों भाई, इतना पानी चाहिए मतलब हमें? कुछ माताएं बर्तन धोती है ना, पूरी टांग के खा लेती तो मायो ये तो वेट्यू नहीं जा बटे वेट्यू तो अंडरस्टैंड। यहाँ रामपुरी में आते आते सवेरे सत्संग में आता हूं, बहुत भाई लोग दर्शन कराते, हम पुरुष भी करते हैं। गली वालों को बहुत लोग ये मुल्क की बुधाई दाने पुरुष के यहां तो वहां हर किसी को पूरा कंफर्ट चाहिए। और यही कारण बड़े में बड़ा है डर का। जितना हो सके ना, जैसे सिंपल उपाय बताता हूं। पहले तो कम चीजों पर जीवन आधारित हो, ड्रेसेस कम हो। खुद पर मैं बार बार, मेरे जीवन के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत, खुद पर खर्चा नहीं करो। कल मैंने कहा था मेरी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं काम तो रोज कई हजारों का कई करता हूं, हर महीने का कई लाखों का परोपकार का कार्य करता हूं। क्यों? मेरा सिद्धांत है, मैं खुद पर, परिवार पर खर्चा नहीं करता। इसका अर्थ थोड़ी है कि मैं ऐसे ही हूं भाई मुझे दे दो, इसका अर्थ ये थोड़ी है। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहता हूं, मैं ऐसे जीवन जी सकता हूं, आप भी जी सकते हो। इसका अर्थ ये है, ये नहीं कि मुझे आप दे दो। मैं बार बार कुछ व्यक्तिगत भी बातें क्यों बताता हूं, आप सीखो। महात्मा गांधी ने एक लंगोट क्यों पहनी थी? उनका संकल्प था, जब तक भारत में एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसके पास केवल पहनने के लिए एक कपड़ा है, तब तक मैं एक कपड़ा पहनूंगा। जिस दिन मुझे तसल्ली हो जाएगी हर व्यक्ति के पास कम से कम 2 कपड़े हैं, उस दिन मैं दूसरा कपड़ा शरीर पर ओढ़ूंगा। ये महात्मा गांधी जी का संकल्प था। जो महात्मा गांधी एक बार ट्रेन से जा रहे थे, किसी पुलिया पर ट्रेन रुक गई। महात्मा गांधी थोड़ा उतरे, देखते क्या है, एक वृद्ध मां नदी में स्नान उसने करा, फिर जो शरीर पर साड़ी थी वो धो रही थी शरीर पर। तो महात्मा गांधी ने कहा, अम्मा ठंडी न लग जाए, शरीर पर साड़ी को कोई धोता है क्या? उस अम्मा ने स्नान नहीं किया, शरीर की साड़ी की पल्लू को धो रही थी बाहर वाले को। तो उसने कहा कि हे बापूजी मेरे पास एक ही साड़ी है, तो जब मैं नदी पर आती हूँ बाहर वाला पल्लू धो के जाती हूँ, अभी सुखा के घर जाऊंगी वो पल्लू अंदर ले लूंगी और अंदर वाला पल्लू बाहर ले लूंगी, कल आके वही धोऊंगी क्योंकि मेरे पास केवल एक ही साड़ी है। महात्मा गांधी ने उस दिन संकल्प ले लिया था, जब तक भारत में एक भी व्यक्ति है जिसके पास केवल एक कपड़ा है, तब तक मैं 2 कपड़े नहीं पहनूंगा। तो महापुरुष संकल्प लेते हैं, इसका मतलब थोड़ी है उनके पास कुछ नहीं है। ये कभी भी गलती न करना। कोई भी संत कोई उदाहरण व्यक्ति का देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ मांग रहा है, सिखा रहा है। मैं आपके बीच में रहता हूं, आप गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी हूं। आपको अगर बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे हैं।
मैं आपके बीच में रहते हुए जो कर सकता हूं आप वो कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आप मन बना लोगे तो कम चीजों पर जीवन गुजारा जा सकता है। हमारे दादा श्यामलाल जी आए हैं कल पतंजलि से, 10 दिन रह के आए। मैंने उनके परिवार वालों से पूछा क्या वहां का विशेष बात है। सीखने की आदत हो, जीना है तो सीखना है, जब तक जीना है तो सीखना है। तो बोले उन्होंने कहा था कि अनाज नहीं खाओ। मैंने कहा फिर 10 दिन, बोले हाँ 10 दिन उन्होंने बगैर अनाज के वहां गुजारा, यहां भी गुजारो, आपकी आधी शरीर की बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। ये गेहूं और चावल ने आधी बीमारियां दी है। और मैंने उनको बताया कि अभी जापान ने रिसर्च करिए, किसी को कैंसर हो जाए ना 5-7 दिन उसको कुछ भी नहीं खिलाओ, आधी कैंसर तो इससे ही ठीक हो जाएगी। बाकी तो तुलसी माता, तुलसी पत्ते या तुलसी अमृत उसको दो और गौमूत्र दो, आधा इलाज इससे हो जाता है। कैंसर के लिए मैं बोल रहा हूं। तो ज्यादा कंफर्ट ना हो। भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे हैं वहां उनको बोला गया था आपको सेना दे रहे हैं। बोले क्यों? बोले वहां शत्रु होंगे। बोले सैनिक अगर हैं और मैं कमजोर हूं तो कोई भी मुझे पराजित कर लेगा, हरा लेगा, मैं सेना पर आधारित क्यों रहूं? बोले अस्त्र शस्त्र लेके जाओ। बोले नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र भी वहां अपने बनाऊंगा। बोले वहां राक्षस बहुत हैं, जंगल में राक्षस बहुत हैं। बोले मैं अपने बनाऊंगा। बोले कैसे बनाओगे, वो सामान कहां से लाओगे, तुम अस्त्र शस्त्र बनाओगे? बोले मैंने सुना है आदिवासियों में एक जाति है लोहार की, मैं उनको अपना बनाऊंगा, उन लोहारों को मैं बताऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। बोले सेना भी तो चाहिए। बोले नहीं, उनको आदिवासियों को मैं सेना बनाऊंगा, क्योंकि उनके जीवन में भी तो बहुत कठिनाइयां होंगी, उनके जीवन में कठिनाइयां होंगी, उनको जगा के उनको तैयार करूंगा। इतनी अच्छी नहीं है ये आदत अत्याचार सहते रहना, भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो आदिवासियों को, भालुओं को, बंदरों को भगवान ने सेना बनाया था। एक बहुत बड़ा ये विषय। इसका मतलब क्या? कैसी भी कठिनाई आए आप सॉल्यूशन, उपाय खुद निकालो। इसलिए अभी थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं। मैं कहूंगा आप जो भी राइट हैंडेड हैं, सीधे हाथ से काम करते हैं ना, अभी उल्टे हाथ से काम करना शुरू करो। पहले ब्रश करो, बटन पहनना, कंघी देना, आपको अलग सलग लगेगा, बहुत डिफिकल्टी जाएगी। क्यों? हमारा माइंड अवचेतन मन है, सबकॉन्शियसनेस जो हमारा मन है वो कंफर्ट पर बस आंखें बंद करें तो कंघी दे सकते हैं, लेकिन उल्टे हाथ से देने में कठिनाई जाती है। तो हाथ हमारा, शरीर भी हमारा, कंघी भी हमारी, हम भी वही, लेकिन कंघी किसी को कहो उल्टे हाथ से करो, नहीं करता। क्यों? कंफर्ट जोन से घिरे हुए हैं। और बहुत से बच्चे चाहते हैं हम पढ़ाई में होशियार हों, बहुत से भाई लोग कहते हैं मैं धंधे में होशियार हो जाऊं, माताएं कहती हैं मैं मेरा माइंड शार्प बने। तो उसके लिए आज सरल उपाय है, लेफ्ट हैंड से काम ज्यादा करना शुरू करो। और भाइयों को एक दूसरा उपाय, जिस रास्ते से आप दुकान पर जाते हो, दुकान से, ऑफिस से, फैक्ट्री से घर आते हो, रोज अलग रास्ते से आओ, तो जैसे दिमाग चले। नहीं तो दिमाग को बस रुका हुआ, नहीं तो दूसरा, कभी कभी बहुत से लोग दूसरी गली में चले जाते, अरे मेरा विचार इधर उधर था, सोच रहा था, मतलब आपका माइंड उस समय आपके साथ नहीं था। ये मन को आदत डालो। माताएं नए नए प्रकार के अलग अलग तरीके के व्यंजन, सब्जियां घर में बनाओ कि जैसे आपका माइंड चले। आजकल माइंड नहीं चलता। ये डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं? आज है बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर गोविंद लाहौटी, हड्डियों की चेकअप के लिए मुंबई से मशीन हमने बुलाई है। तो ये हड्डियों की जो बड़े में बड़ी तकलीफ का कारण है, उसमें एक कारण है स्ट्रेस, टेंशन। बाल झड़ रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही, हार्ट की बीमारी हो रही, ब्लड प्रेशर हो रहा, शुगर हो रही, ये सब टेंशन के कारण। और टेंशन क्यों हो रहा है? हमें बना बनाया अभी नहीं मिल रहा है तो तनाव हो रहा है। मन को आदत पड़ी हुई है ना, मुझे कोई थाली में परोस के दे, हो सके तो गिलास भी मेरे मुंह में डाले। नहीं भैया, मैं अपनी रोटी खुद तैयार करूंगा, अपना हाथ जगन्नाथ। और निवेदन करूं, किसी भी कोई आपका नजदीक वाला है, गरीब है, दुखी है,
उसको रोटी खिलाओ, पुण्य मिलेगा। 2 बार रोटी खिलाओ, ज्यादा पुण्य मिलेगा। 5 बार रोटी खिलाओ, ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा उसको धंधे से लगाओ, उसके मन में ये विचार जगाओ, स्थापित करो, उनको समझाओ कि अपने खून पसीने की कमाई से खाएं। इसके जैसा पुण्य ही नहीं है। करने वाले तो एक हाथ वाले, एक पैर वाले, दोनों पैर जिनके पास भी नहीं, बहुत कुछ करते हैं। ये जो गूंगे बहरे अंधे बेचारे हैं ना, इनकी भी एक एजुकेशन है ना, उसको क्या क्या कहते हैं जी? ब्रेल लिपि। किसने स्थापित करी, किसने बनाई? जल्दी जल्दी बोलो। अरे स्कूल कॉलेज में लेसन है ना ये। हेलन केलर ने, वो खुद ऐसी थी ना, जब जन्मी थी तो उसके मां बाप को ऐसे लग रहा था ये कैसी लड़की जन्मी है, गूंगी है, बहरी है, सुन नहीं पाती। उनकी इच्छा थी इनको मार दें, लेकिन मारा नहीं। बचपन में एक फ्रेंड लड़की साथ में ऐसी लगी जिन्होंने उसके अंदर उत्साह भरा। फिर उन्होंने धक्के बहुत खाए, धीरे धीरे मन में आया मेरे जैसे तो और भी कई होंगे, मैं कुछ करके जाऊं। फिर उन्होंने इस लैंग्वेज का, इस भाषा का निर्माण करा था। दुख को दुख माने या दुख के समय उपाय निकालें और वो उपाय दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं, ये आदत बनाएं। ये खुद पर निर्भर है। हरदम डरे रहना, सहमे रहना। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को डराया नहीं करो, बाथरूम में न जाना, ये बला है, ये नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जपो जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। भागो नहीं परिस्थितियों से, जागो। मुझे अभी क्या करना चाहिए ये सोचो। कहते हैं भगवान श्री राम के साथ जो नाम जुड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये तब जब 14 साल वनवास गए, कष्ट देखे। दुख इंसान को पैरों पर खड़ा करता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। दुख गिराने के लिए नहीं आता। हम लोग गुरबानी पढ़ते हैं, दुख दारू, दुख उपाय है, सुख रोग बया, सुख बीमारी है। सुख आपको अधीन कर देगा। छजोस तसई न हाली तजो दिसदासे सोची दासे पूछ दासे। और दुनिया में बड़ी पर्सनालिटीज जितनी भी हैं, जिस भी फील्ड फैकल्टी में, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, सीए हो, एडवोकेट हो, साइंटिस्ट हो, बड़ा संत हो, अधिकतर सभी आपको गरीब परिवारों से, दुखी परिवारों से मिलेंगे। अमीरों के परिवार से ज्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे कि वो बड़ी हस्ती बने हैं। आप देखो जांच के, जिस भी क्षेत्र में देखो, भले कोई संत क्यों ना हो, लगभग संत का बेटा संत नहीं होता। लगभग साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट नहीं होता। जिसका पिता बड़ा डॉक्टर है उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन अपने बाप के जैसा लगभग नहीं बनता। क्रेडिट खाता है, श्रेय लेता है अपने बाप के नाम का। क्यों? क्योंकि उसने तकलीफें नहीं देखी। कहते ना, कौन सा कोई उद्योगपति है, उसकी बेटी रोज होटल में रोटी खाने जाती थी, 5,000 पता नहीं कितना बिल दे के जाती थी। दूसरे दिन वो खुद गया तो उसने, वेटर ने कहा क्या लाऊं? बोले ये लाओ। बोले आपकी बेटी वो तो इतना खाती है और आप कुछ 100 का कुछ खा रहे हो। बोले वो है अरबपति की बेटी, मैं हूं गरीब का बेटा। उसका बाप कह रहा है मैं हूं गरीब का बेटा, तो 200-300 की रोटी खाऊंगा।
वो मेरी जो बेटी है ना, वो है अरबपति की बेटी, वो 5,000 खर्चा करेगी, हम थोड़ी खर्चा करेंगे। बच्चों को ज्यादा खर्ची न दिया करो, फजूल खर्ची पर उसकी आदत बिगाड़ न देना। मेहनत करें। वो कहते हैं ना कि एक दिन एक बाप ने बेटे को कहा, अरे कुछ करो यार। हाँ बाबू करूंगा ना, आपके होते हुए मुझे क्या करने की जरूरत है। बाप हर 2-4 दिनों के बाद कर, अरे कुछ करो यार, मेरे जीते जी करो। हाँ बापूजी करूंगा ना, अरे यार कुछ करो, मेरे जीते जी, मेरी आंखों के सामने करो। मैं मरते मरते तसल्ली लेके मरना चाहता हूं, मेरे बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। बापूजी आपने जो कमाया ये किसका है। एक दिन पिताजी ने कहा, इधर आओ, मेरा बेटा है। बोले हाँ। बोले एक मेरा छोटा काम करो। बोले पिताजी बोलिए। 1 रुपया दिया, बोले जाके कुएं में डाल के आ। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, डाल के आ गया। दूसरे दिन पिता ने कहा, इधर आओ बेटे। बोले हाँ बाबूजी बोलिए। बोले ये 2 रुपया ले लो, आज कुएं में डाल के आओ। अरे ये तो छोटा काम है, डाल के आ गया। तीसरे दिन पर, चौथे दिन पर, 5वें दिन पर, 6वें दिन पर, 7वें दिन पर, 8वें दिन पर पिता ने कहा, उठ जाओ भाई। बोले क्या हुआ। बोले आज मेरा एक छोटा काम करो। बाबूजी आपका रोज छोटा काम तो करता हूं। बोले नहीं, एक काम करो। बोले कौन सा। बोले 1 रुपया आज कमा के लाओ। हाँ बाबूजी ये कौन सी बात है, घर से निकला, अब 1 रुपया कैसे कमाऊं, मांग के 1 रुपया लूं ये अच्छा नहीं है, अभी कमाऊं कैसे। सोचता सोचता देखा रास्ते में एक मजदूर कोई मजदूरी का काम कर रहे थे। बोले ये करता हूं। काम किया, आधा दिन काम करा, 1 रुपया मिला। पिताजी को कहा, बापूजी आज आपकी मैंने बात रख ली, 1 रुपया कमा के लाया हूं, लो। पिता ने हाथ में रुपया लिया। अभी पिता ने फिर से उसके हाथ में रुपया दिया, जाओ ये कुएं में डाल के आओ। बापूजी ये क्या कह रहे हो। बोले क्यों। बोले ये मेरे खून पसीने की कमाई है, आधा दिन मैंने मेहनत करी है। पिता कहते हैं जो 7 दिन मैंने तुझे रुपया दिया था, अरे वो मेरी खून पसीने की कमाई नहीं थी, 1 मिनट लगाते थे, अभी तुझे एहसास हो रहा ना ये 1 रुपया कितनी मेहनत से मैंने कमाया था। तो बच्चों को ऐसी सीख दो। और निवेदन करो, जिनको भगवान ने दिया है ना, फजूल खर्ची में पैसा बर्बाद न किया करो, सार्थक करो, कुछ करके जाना। पहले आज के सत्संग का पहला संदेश है, डरो नहीं, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। पहली बात तो ये। दूसरा, डर को भी अंदर में स्थान न दो। तीसरा, भी इसके लिए तैयारी करो, व्रत रखना, धरती पर सोने की भी आदत बनाना, लाइट में भी खुद को और बच्चों को नींद आए, अंधेरे में भी नींद आए। कभी रोटी न मिले तो मन दुखी न हो, कभी हमारे मन के अनुसार कोई कुछ काम न करे भी हम डिस्टर्ब न हो, कोई हमारा कहना न माने भी हम दुखी न हो। कंफर्ट जोन से, और अंतिम बिंदु, कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालें। कड़वे घूंट भी पीना सीखे, कड़वा सुनना भी सीखे। अरे जहर तो भगवान शिव जी ने भी पी थी। कड़वा सभी ने सुना है, थोड़े थोड़े में डिस्टर्ब न हो जाए इसने ये कहा तो उस बेचारे की सोच ऐसी इतनी होगी, स्वभाव ऐसा ही होगा, मैं खुद को क्यों डिस्टर्ब करूं। तो आज के विषय का ये थोड़ा विश्लेषण, ज्यादा आज बढ़ाएंगे नहीं, अभी मेडिकल कैंप्स शुरू होंगे और पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने कितने दुख देखे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी, उनको याद किया जाएगा। जैसे एहसास हो आजादी ऐसे नहीं मिलती, बहुतों का बलिदान लगता है। घर की जो बिल्डिंग बनी हुई है, हमारे घर के बड़ों ने खूब मेहनत करी होगी। आज बच्चे कार में घूम रहे हैं, बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मोबाइल, लाख रुपए की मोबाइल आजकल बच्चों के हाथों में मैं देखता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे भले उसके पिता के पास पैसा खूब हो, तो इसका मतलब आप बच्चे को लाख रुपए वाली मोबाइल लेके दोगे भाई, क्यों।
क्यों भाई, आप इतना बच्चे का जहन अभी से खराब क्यों कर रहे हो भाई? करना ही है तो उससे कोई अच्छा काम कराओ, उससे दान पुण्य कराओ, परोपकार के कार्य कराओ। ये कोई विषय है पैसा ज्यादा है मतलब महंगी चीजें बच्चों को लेके दोगे, बाद में भगवान न करे उनके दिन कुछ घूम जाए, कुछ ऐसा हो जाए, घटना घट जाए, उसके पास पैसा ना हो तो वो निराश हो जाए और आत्महत्या करे। इसका अर्थ ये थोड़ी है पैसा ज्यादा है, महंगी चीजें और फुजूल खर्ची, होटलों में रोटी खाना रोज, ये कोई विषय है? बहुत से घरों में रोज होटल की रोटी आती है, ये कोई विषय है कोई? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। गाओ जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। हम लोग, चलो अंतिम बात एक और कहता चलो, हम लोग किसी बड़ी कार को देखते हैं, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। 50 लाख की कार में है ये, 20 लाख की कार में कोई चढ़ा हुआ है, बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं दूसरे के बंगले को देख के। संत कबीर ने कहा है, न देख पराई चौपड़ी न तरसाए अपना जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। न देख पराई चौपड़ी, बंगलों को न देखो भाई, जो अपना है बढ़िया है, जो अपना है, जो अपना है जीवन साथी जो है वो बहुत बढ़िया है। असांजा मर्द सठा नायन, असांजे मर्दन के अकुल आहे छा। ॾिठो अथव मायूं वेठियूं त कोन्हनि में हिते, हलो मुल्क ई ओढ़नि जो वेठो आहे। मर्द सुठा थोड़ी, अकुल थोड़ी, सम्झंदो थोड़ी, प्यार अथनि, पंहिंजो पन अथनि, कॾहिं वेही करे मिठो ॻाल्हाईंदा नी, मिड़े भेण अची वञनि था कटियूं, चवंदा नी पुराणी वॉशिंग मशीन ॾियो नई वठो, पुराणी टीवी ॾियो नई वठो, बढ़िया स्कीम कोन्हे, स्कीम शुरू हुजे त। कार को देख के हम लोग डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं, लेकिन कार में पीछे बैठा है मालक, लेकिन चलाने वाला एक ड्राइवर भी है जो 20-30 हजार रुपए तनख्वाह पर घर चला रहा है। ठीक है, मालक कमाता है 10-20 लाख रुपए महीने का और जो ड्राइवर है वो 20-30 हजार रुपया में घर चलाता, वो भी घर दोनों का चल रहा है। और बच्चे ज्यादा किसको होंगे, मालक को या ड्राइवर को? जोर से कहो ना भाई, बच्चे ज्यादा किसको होंगे? ड्राइवर को। चलो दूसरा और प्रश्न, नींद सुकून भरी कौन करता होगा, मालक या ड्राइवर? जोर से कहो ना, ड्राइवर। तो हमें ज्यादा ड्राइवर को देखना चाहिए या मालक को देखना चाहिए? मालक को देखेंगे तो मन में निराशा जगेगी, हमारे पास कुछ ही नहीं, हम तो गरीब हैं। और ड्राइवर को देखेंगे, अगर जी सकता है, इसको 4 बच्चे हैं, मुझे तो फिर भी 2 बच्चे, मैं भी थोड़े पैसों में अपना जीवन अच्छा गुजार सकता हूं। हिकड़ी वजायो खणी जाए ठाया वहां तो अंदर पंहिंजे लाल जी मुखे आहे लालण जो आसरो, मुखे आहे लालण जो आसरो। लाल पंहिंजे सां लाहूं लाथ में, लाल पंहिंजे सां लाहूं लाथ में, सुबता पेच फेरीअ सां पात में, सुबता फेरीअ सां पात में। मुखे कान न वे कंहिं पार जी, मुखे आहे लालण जो आसरो, मुखे आहे लालण जो आसरो। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल। बाबा शिव भजन सां प्यार, मुखे ॿियो छा खपे? बाबा शिव मां साईं जी साईं मुंहिंजी